हेलो बच्चों, आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। मैं आपका वाई के सर आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का एक टॉपिक लेकर आया हूं लैरिंग्स। अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की थी, अपन ने श्वसन तंत्र की बात की थी। मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर एयर को एंटर करना, आपके ऑक्सीजन को एंटर करना आपके नेजल कैविटी के थ्रू, आपके नोज के थ्रू, और आपके वापस नोज या नेजल कैविटी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड मतलब आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसको एक्सक्रीट आउट करना, एलिमिनेट करना, यही प्रोसेस क्या कहलाती है? आपका श्वसन के नाम से जानी जाती है, मतलब रेस्पिरेशन कहलाती है। सीधी सी बात मैंने ये बताई थी कि इंस्पायरेशन करना और एक्सपायरेशन करना, ये दोनों प्रोसेस को सम्मिलित करके रेस्पिरेशन का नाम दिया मैंने। आज का आपका नया टॉपिक है लैरिंग्स। लैरिंग्स का मतलब मैंने क्या बताया था दोस्तों? लैरिंग्स का मीन बताया था आपका वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, जो कि आपके साउंड को प्रोड्यूस करवाने का काम करता है, साउंड के प्रोडक्शन का काम करता है, उसे मैंने नाम दिया था आपका लैरिंग्स। सीधी सी बात मैंने ये बताई थी कि आपके एटमॉस्फेयर से एयर आपका जो ऑक्सीजन है वो आपके नॉस्ट्राइल्स से होता हुआ, नासा छिद्र से होता हुआ आपके नोज के पास में जाएगा, आपकी केविटी में खुलेगा, मतलब आपके नेजल केविटी में जाएगा, और नेजल केविटी से होता हुआ आपके फेरिंग्स, आपके थ्रोट के पास में जाता था, और उसके बाद में आपके जो वाइब्रेशंस है, आपकी जो एयर है, आपके रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन एंटर की है वो आएगी आपके लैरिंग्स के पास में, और लैरिंग्स के पास में आने के बाद में यहां पर साउंड का प्रोडक्शन होता है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं लैरिंग्स। देखिए लैरिंग्स का मीन क्या होता है? लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स के नाम से, या फिर दूसरा नाम मैंने दिया था आपका साउंड बॉक्स, मतलब कि आपके लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स के नाम से या फिर साउंड बॉक्स के नाम से जाना जाता है। वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स क्यों? क्योंकि एक ऐसा बॉक्स है, एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपकी वॉइस को, जो कि आपके साउंड को प्रोडक्शन करवाने का काम करता है, बनाने का काम करता है। इसलिए मैंने नाम दिया दोस्तों वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स। नेक्स्ट लाइन आपकी, इट इज सिचुएटेड बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रेकिया, मतलब ये आपका फेरिंग्स से लेकर ट्रेकिया के बीच में पाया जाता था। मैंने बताया था आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कि एक तो होता है आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक होता है आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो सीधी सी बात मैंने बताई थी कि आपका नोज, आपका नेजल कैविटी और आपका फेरिंग्स और आपके वोकल कॉर्ड से ऊपर का लैरिंग्स, ये सारे के सारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट थे। उसके अलावा आपके जितने भी ऑर्गन बचे, जितने भी ट्रैक्ट के ऑर्गन बचे, वो सारे के सारे आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट थे। मैंने बताया था कि आपका नोज और आपका फेरिंग्स, ये अपनी बात हो चुकी थी। लैरिंग्स में मैंने बताया कि पहले आता है आपका फेरिंग्स, उसके बाद में लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद में ट्रेकिया। इसका मतलब अगर मैं लैरिंग्स की बात करता हूं तो लैरिंग्स इज सिचुएटेड बिटवीन द, किसके बीच में होगा? एक तो ऊपर आपका फेरिंग्स है, भाई लैरिंग्स के ऊपर क्या है? आपका फेरिंग्स है, और लैरिंग्स के नीचे क्या है? आपका ट्रेकिया है, वाइंड पाइप है, श्वास नली है। इसका मतलब आपके फेरिंग्स, आपके थ्रोट, आपके गले और आपके वाइंड पाइप, श्वास नली के बीच में पाया जाने वाला ऑर्गन होता है आपका लैरिंग्स। आगे बात करता हूं दोस्तों, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द C3 टू C6, या फिर बात कर सकता हूं ये प्रेजेंट होता है आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा 3 से लेकर सर्वाइकल वर्टिब्रा 6 तक, मतलब सर्वाइकल स्पाइन 3 से लेकर सर्वाइकल स्पाइन 6 के बीच में इसकी प्रेजेंटेशन होती है, इसकी पोजीशन होती है, इसकी लोकेशन होती है, इसकी सिचुएशन होती है, इसकी स्थिति होती है। आगे बात करता हूं, आपका जो लैरिंग्स होता है वो 9 प्रकार के कार्टिलेज से बनता है दोस्तों। और मैंने बताया था कि कार्टिलेज क्या होते हैं? कार्टिलेज वो होते हैं जो आपके बोन को एक प्रकार से अटैचमेंट का काम करते हैं, मतलब आपकी दो बोन किसके थ्रू अटैच होती थी? कार्टिलेज के थ्रू। मैंने ये भी बताया था कि आपके कार्टिलेज क्या है? फ्लेक्सिबल हैं, मतलब कार्टिलेज आपके फ्लेक्सिबिलिटी का काम करेंगे यहां पर। इसलिए मैंने बताया कि लैरिंग्स आर, या फिर लैरिंग्स इज लाइंड विद 9 कार्टिलेज एंड दीज कार्टिलेज कनेक्टिंग बाय लिगामेंट एंड मेम्ब्रेन। आपके जो कार्टिलेज होते हैं वो आपके कहां पर होंगे? वो होंगे आपके लैरिंग्स में। आपके लैरिंग्स की जो वॉल है, आपकी जो लैरिंग्स है, वो 9 टाइप के कार्टिलेज से मिलकर बनती है बच्चों। उसके बाद में मैंने बताया कि आपका जो अटैचमेंट होता है आपके कार्टिलेज का, वो लिगामेंट के थ्रू होगा और वो आपके मेम्ब्रेन के थ्रू होगा।
एक और वर्ड मैंने बताया था कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, मैं बात कर रहा हूं आपके लैरिंग्स की, तो आपके लैरिंग्स की जो वॉल होती है, मतलब आपके लैरिंग्स भी लाइन होता है, बनता है किस चीज से? आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन से। और मैंने बताया था बच्चों की म्यूकस मेम्ब्रेन का वर्क होता है म्यूकस का सीक्रेशन करना, और अगर म्यूकस का सीक्रेशन होगा इसका मतलब ये ह्यूमिडिफिकेशन का काम करती है, इसका मतलब ये नमी बनाए रखने का काम करती है आपकी ईयर के लिए। आगे स्टार्ट करता हूं। वो 9 कार्टिलेज कौन कौन से हैं? याद रखना, 3 आपके अनपेयर कार्टिलेज होते हैं और 3 आपके पेयर कार्टिलेज होते हैं। मैं इस लैरिंग्स की बात कर रहा हूं, इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। मैंने क्या बोला कि आपका जो लैरिंग्स होता है उसमें 3 प्रकार के तो ऐसे कार्टिलेज हैं जो कि पेयर में हैं, मतलब जिनकी संख्याएं 2-2 हैं, और आपके 3 ऐसे हैं जो कि सिंगल हैं। अगर मैं बात करता हूं कि आपके 3 पेयर वाले कार्टिलेज कौन से होते हैं, तो नंबर 1 होता है आपका क्यूनिफॉर्म, नंबर 2 होता है आपका कॉर्निक्यूलेट, और नंबर 3 होता है दोस्तों आपका एरेक्नोइड। मतलब आपके क्यूनिफॉर्म, कॉर्निक्यूलेट और एरेक्नोइड तीनों टाइप के जो आपके कार्टिलेज हैं वो पेयर में पाए जाते हैं, वो डबल पाए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं सिंगल कार्टिलेज की, तो आपका थायरॉइड, आपका क्रिकोइड, आपका एपिग्लोटिस, तीनों टाइप के जो कार्टिलेज हैं जो कि आपके लिगामेंट से और मेम्ब्रेन से अटैच होके आपके कवरिंग का काम कर रहे हैं, आपके लैरिंग्स के पास में हैं, तो इसका मैंने क्या नाम दिया कि ये तीनों क्या हैं? आपके अनपेयर कार्टिलेज हैं दोस्तों। इसका मतलब ये आपके सिंगल के अंदर है, मतलब एक संख्याओं के अंदर है आपके तीनों के तीनों कार्टिलेज, जिसमें थायरॉइड भी आ गया, जिसमें क्रिकोइड भी आ गया, और जिसमें आपका एपिग्लोटिस भी आ गया। देखो सबसे पहली बात, अब यहां पे नाम आ चुका है एपिग्लोटिस का। अगर मैं बात करता हूं एपिग्लोटिस की दोस्तों, तो ये डायग्राम देखना, आपके लैरिंग्स वाले हिस्से के ऊपर क्या है? आपका एपिग्लोटिस वाला हिस्सा है, एपिग्लोटिस वाला कार्टिलेज है। मैंने क्या बताया था कि आपके वोकल कॉर्ड, आपके जो लैरिंग्स होता है वहां पर क्या होता है? ढक्कन पाया जाता है, एक ओपनिंग पाई जाती है। उस ओपनिंग को आपकी कहां पर? वोकल कॉर्ड की ओपनिंग को तो मैंने क्या नाम दिया था दोस्तों? उसको नाम दिया था मैंने ग्लोटिस। मैंने बात बताई थी कि भैया आपका जो लैरिंग्स होता है उसके नीचे क्या होता है? वोकल कॉर्ड होता है, वहां पर क्या होता है? आपका ग्लोटिस वाला ओरिफिस होता है, ग्लोटिस वाला हिस्सा होता है, ग्लोटिस वाली ओपनिंग होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि आपका आगे जाके क्या होगा, आगे जाकर आपके एपिग्लोटिस के अंदर भी कवर हो जाएगा। मतलब क्या बताया? मान के चलिए ये आपका ट्रेकिया है और उसके पीछे पाया जाने वाला आपका इसोफेगस है। मतलब आपका ट्रेकिया आगे है जो कि वाइन पाइप है, श्वास की नली है, और पीछे की साइड में क्या है दोस्तों? पीछे की साइड में आपका इसोफेगस है, मतलब आपकी भोजन की नाल है। तो एक हिस्से में भोजन जाएगा, एक हिस्से में श्वास जाएगी। तो आपका जो एपिग्लोटिस वाला स्फिंक्टर होता है, आपका ढक्कन होता है, दरवाजा होता है, वाल होता है, वो काम क्या करता है? वो काम करता है श्वास नली के अंदर भोजन को जाने से रोकने का, और आपके भोजन वाली नली में श्वास को जाने से रोकने का। आपने नॉर्मली देखा होगा कि आपकी हिचकियां आती हैं दोस्तों, तो हिचकी किसी के याद करने से नहीं आती है, हिचकी आती है आपके अगर श्वास वाली नली के अंदर भोजन चला जाता है तो आपकी हिचकियां आती हैं। तो याद रखना, हिचकियां क्यों आती है? अगर एपिग्लोटिस ने अपना काम प्रॉपर नहीं किया तो आपकी हिचकियां आती हैं। अगर मैं बात करता हूं इसके डायग्राम की, मैंने बताया कि एपिग्लोटिस वाला कहां पाया जाएगा? आपके वोकल कॉर्ड के अबाउट साइड के अंदर। तो देखो लास्ट में लाइन है आपकी, द लैरिंग्स इज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। बात क्लियर हो चुकी है। लैरिंग्स बनता है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन से, मतलब लैरिंग्स की कवरिंग जो होती है, आपकी लाइंस जो होती है, लेयरिंग जो होती है, वो किससे बनती है दोस्तों? वहां पर एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, उसका नाम दिया मैंने म्यूकस मेम्ब्रेन। और मैंने आपको बताया था म्यूकस मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन का वर्क होता है म्यूकस का सीक्रेशन करना, म्यूकस का स्रावण करना। मतलब जहां म्यूकस का सीक्रेशन होगा वो म्यूकस क्या करेगा? और म्यूकस आपकी जो एटमॉस्फेयर की एयर आ रही है आपके लोअर और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, तो उसका फंक्शन होगा ह्यूमिडिफिकेशन का। और मैंने बताया था कि यहां पर भी सिलेटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, मतलब वहां सीलिया भी होगा, कॉलम्स भी होंगे, तो सरफेस में पाई जाएगी आपकी एपिथेलियल टिश्यू। इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब यह है कि यहां पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो कि आपके नोज से स्टार्ट होती हैं, जो कि आपके एयर का फिल्ट्रेशन करने का काम करती है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर मैं लैरिंग्स की बात करता हूं तो यहां पर भी कुछ ना कुछ तो आपका फिल्ट्रेशन होगा। और मेनली क्या होगा? मेनली फंक्शन करेगा आपका लैरिंग्स साउंड का प्रोडक्शन
बाय द वोकल फोल्ड्स एंड वोकल कॉर्ड्स, मतलब वोकल कॉर्ड्स के द्वारा या फिर वोकल फोल्ड के द्वारा, मतलब आपकी मेम्ब्रेन वाले फोल्ड के द्वारा ये आपके वाइब्रेशंस करेगा, साउंड का प्रोडक्शन करेगा। इसलिए मैंने बताया इसको दूसरा नाम साउंड बॉक्स, लैरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं आपके वोकल कॉर्ड्स की या फिर वोकल कॉर्ड्स की। इसका मतलब क्या होता है कि आपके वोकल कॉर्ड्स आर सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लैरिंग्स। आपका जो लैरिंग्स होता है उसके दोनों साइड में क्या पाए जाते हैं, आपके वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, मतलब अंडर द एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस के जस्ट अंडर साइड के अंदर, नीचे की साइड के अंदर। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है जब आपकी एयर फोर्सफुली आएगी आपके वोकल कॉर्ड्स के ऊपर, तो वोकल कॉर्ड्स का फंक्शन होगा कि आपकी वाइब्रेशंस का काम करेगा और वाइब्रेट होकर साउंड को प्रोड्यूस करवाने का काम करता है, साउंड को बनाने का काम करता है। इसीलिए मैंने नाम दिया था कि लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स। आगे बात करता हूं, अगर मैं लैरिंजियल आपके प्रोमिनेंस की बात करता हूं, मतलब आपके लैरिंग्स के एक उभार की बात करता हूं, प्रोमिनेंस को नाम देता हूं, उसे मैंने क्या नाम दिया, उसे नाम दिया एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल किसे नाम दिया, एडम्स एप्पल का मतलब होता है लैरिंजियल प्रोमिनेंस, जो कि आपके मेल में ज्यादा होता है। प्यूबर्टी के बाद में बात कर रहा हूं मैं, प्यूबर्टी के मतलब कि आफ्टर द प्यूबर्टी आपके मेल के अंदर प्रोमिनेंस ज्यादा होगा फीमेल के बजाय, मतलब आपका एडम्स एप्पल वाले की बात कर रहा हूं, मतलब आपके लैरिंजियल प्रोमिनेंस की बात कर रहा हूं, उभार की बात कर रहा हूं। बात ये है, इट इज वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। ये क्या होता है, जब आपकी एयर फोर्सफुली आएगी तब ये वाइब्रेट करेगा और आपके साउंड को प्रोड्यूस करेगा। कब करेगा, जब आपकी एयर क्या करेगी, फोर्सफुली एंटर करेगी आपके वोकल कॉर्ड के ऊपर, फोर्स लगाएगी, बल लगाएगी, उसके बाद में आपके प्रोडक्शन का काम होगा आपके साउंड का, वॉइस का। आगे बात करता हूं आपके फंक्शंस ऑफ द लैरिंग्स, आपके लैरिंग्स के फंक्शन, आपके वॉइस बॉक्स के फंक्शन की बात करता हूं। नंबर 1 फंक्शन है आपका प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, मतलब आपके साउंड का क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। कौन करेगा, आपका लैरिंग्स के अंदर पाए जाने वाले आपके वोकल कॉर्ड्स। इसलिए मैंने क्या नाम दिया कि लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स। नेक्स्ट बात करता हूं, फंक्शन में मैंने बताया आपको कि प्रोडक्शन करने का काम करता है आपके साउंड का, मतलब आपके साउंड क्या करेंगे, इसका प्रोडक्शन होगा आपके लैरिंग्स के द्वारा। यहां पर पाए जाने वाले आपके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनका काम होता है साउंड का प्रोडक्शन करने का। वो कैसे करेंगे, जब आपकी एटमॉस्फेयर की एयर आई मीन आपका ऑक्सीजन आपका एंटर करेगा और आपके लैरिंग्स के पास में पाए जाने वाले आपके वोकल कॉर्ड्स के पास में फोर्सफुली आपका अटैक करेगा, मतलब फोर्स करेगा, फोर्स से भी आएगा आपका एयर। इसके बाद के अंदर आपके जो साउंड होते हैं वो वाइब्रेशंस के साथ क्या होंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसका मतलब आपके लैरिंग्स का काम होता है प्रोडक्शन ऑफ द साउंड का। नंबर 2 बताया कि प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मैंने बताया था कि आपके यहां पर एपिग्लोटिस लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका फंक्शन होता है आपके भोजन की नाल में श्वास को और श्वास की नाल में भोजन को जाने से रोकने का, मतलब आपके लैरिंग्स के नीचे वाले हिस्से को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। सीधा सा फंडा दोस्तों, मतलब आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, वोकल कॉर्ड से नीचे वाले सारे हिस्से को प्रोटेक्शन देने का काम करता है और वो काम करता है आपका लैरिंग्स। नंबर 3 बात करता हूं आपके हेल्प इन स्पीच की, मतलब आपके बोलने के अंदर, आपके स्पीच के अंदर भी क्या करता है, ये आपका हेल्प करता है। वो कैसे करेगा दोस्तों, याद रखना, आपके स्पीच की बात करता हूं तो स्पीच के अंदर आपके लैरिंग्स के साथ साथ आपकी स्पीच कैसी होगी, आपके एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, इसका फंक्शन होगा कि आपके फेशियल जो मसल्स होती है उन्हीं के ऊपर अटैक करता है, मतलब आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर। सीधा सा फंडा, आपके फेस के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपके बोलने का तरीका क्या है, आपकी फेशियल मसल्स किस तरीके की बनी हुई है, मतलब इनका प्रोमिनेंस कैसा है, इनकी बनावट कैसी है, अपीयरेंस कैसी है, इन सब के ऊपर बात चलेगी कि आपकी स्पीच कैसी होनी चाहिए। इसके बाद में बात करता हूं ह्यूमिडिफिकेशन एंड वार्मिंग ऑफ द एयर, मतलब आपकी एयर को ह्यूमिडिफाई करने का काम करती है, वार्म करने का काम करती है। वो कैसे करेगी, वो बच्चों ऐसे करेगी कि मैंने बताया था आपके लैरिंग्स आपके म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी थी, मतलब आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन थी आपके लैरिंग्स के ऊपर, जो कि काम करती है आपके म्यूकस का सीक्रेशन करने का, और म्यूकस का सीक्रेशन करेगी, इसका मतलब क्या होता है, वो नमी बनाए रखने का काम करती है, आपकी एयर को ह्यूमिडिफाई करने का काम करती है।
तो आज की वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं और मिलते हैं बहुत जल्द नए प्यारे सुंदर वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।